प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के व्याख्यानों में हमने जयशंकर प्रसाद जी के जीवन दर्शन पर चर्चा की थी। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम प्रसाद जी की काव्य कला के ऊपर चर्चा करेंगे। यह एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आते हैं। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएजे कॉलेज भरतपुर। आधुनिक हिंदी काव्य धारा को नया मोड़ देने वाले कवियों में प्रसाद का अन्यतम स्थान है। ये केवल कवि ही नहीं थे, अपितु नाटककार, उपन्यासकार, महाकाव्यकार और कहानीकार भी थे। इतना ही क्यों, ये हिंदी साहित्य में छायावादी काव्य परंपरा के प्रवर्तक, उन्नायक और प्रमुख आधार स्तंभ थे। साथ ही ये निबंधकार और समालोचक की प्रतिभा से भी मंडित थे। प्रसाद मानव जीवन की संपूर्णता और अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक के सफल व्याख्याता रहे। मानव के मनोमय कोश में उनकी रुचि विशेषतः रमती रही। मानव जीवन की संपूर्णता से अवगत होने के लिए काल की अखंड स्थिति का बोध अनिवार्य है। वस्तुतः हम जिस कल्पना को काल कहते हैं और जिस रूप में वह हमारे सामने व्यक्त होती है, वह हमारी चेतना का ही आंतरिक भाव है, उसकी बाह्य सत्ता कुछ भी नहीं। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कला को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। काव्य कला के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु है प्रेमानुभूति का काव्य। छायावादी कवि होने के नाते प्रसाद का संपूर्ण काव्य प्रेमानुभूति का काव्य है। उनके काव्य में प्रेम जनित उल्लास, अनुभूति, विश्वास और यौवनोचित प्रसंगों का यथास्थान वर्णन मिलता है। यथा उन्होंने कहा भी है, इस हमारे और प्रिय के मिलन से स्वर्ग आकर मेदिनी से मिल रहा। दूसरा बिंदु है निराशा और वेदना। छायावादी काव्य अधिकांशतः निराशा और वेदना का काव्य है। प्रसाद जी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से अपने काव्य में निराशा और वेदना को इस तरह से अभिव्यक्ति प्रदान की है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। उनका आंसू काव्य निराशा और वेदना का काव्य है। प्रसाद के कामायनी की पृष्ठभूमि में भी वेदना की धारा अवसाद की कलियां खोलती प्रतीत होती हैं। तीसरा बिंदु है सौंदर्य चेतना। प्रसाद के संपूर्ण साहित्य में प्रकृति सौंदर्य और रूप सौंदर्य के मनमोहक चित्र मिलते हैं और यही मनमोहक चित्र उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त किए हैं। जैसे कि बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा आज हीरों से। अंकित कर क्षितिज पटी को तूलिका का बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। चौथा बिंदु है प्रकृति का चित्रण। प्रकृति छायावाद की प्रमुख चेतना है। प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन प्रसाद के काव्य में मिलता है। इस प्रकार के वर्णन में मानवीकरण तथा रूपक व उत्प्रेक्षा का प्रयोग विशेष तौर पे किया गया है। कुछ उदाहरणों के द्वारा उन्होंने
प्राकृतिक सुषमा इस तरीके से अभिव्यक्त की है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। दूसरा उदाहरण प्राकृतिक सुषमा को अभिव्यक्त करता हुआ। सिंधु सेज पर धरा बधु, अब तनिक सकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल, स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी। पांचवा बिंदु है रहस्यात्मकता। प्रसाद की इस प्रवृत्ति का आभास आंसू, झरना, लहर और कामायनी सभी में मिलता है। यानी उन्होंने जितने भी काव्यों की रचना की है उन सभी काव्यों में रहस्यात्मकता का तत्व विद्यमान है। उनकी रहस्यात्मक प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति देती हुई कुछ पंक्तियाँ इस तरीके से अभिव्यक्त की गई हैं। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो सकता तो, भार विचार न सह सकता। छठा बिंदु है मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रसाद जी की काव्य कला को अभिव्यक्ति प्रदान करता हुआ मानवतावादी दृष्टिकोण इस तरीके से है कि प्रसाद के काव्य में मूलतः मानवता का उद्घोष हुआ है। उनकी काव्य कृतियाँ मानवता को आधार मानकर लिखी गई हैं। कामायनी और आंसू दोनों में ही विश्व करुणा और विश्व मानवतावाद की प्रतिष्ठा की गई है। कामायनी में समता समरसता के सहारे ही मानवतावाद की प्रतिष्ठा की गई है। जैसे शोषित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि यहाँ है। अगला बिंदु है नारी के प्रति श्रद्धा। छायावाद में नारी के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त की गई है। कहा भी गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमयन्ते तत्र देवता की उक्ति को आधार मानकर प्रसाद जी ने नारी के संबंध में कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगला बिंदु है पुरातन गौरव गरिमा पर आस्था। प्रसाद के काव्य में भारत के अतीत के गौरव का आख्यान हुआ है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशौला की प्रतिध्वनि, अशोक की चिंता, प्रलय की छाया आदि कविताओं में ऐतिहासिक परिवेश के साथ भारतीय संस्कृति की पुरातन गौरव गरिमा का चित्रण कर आस्था व्यक्त की गई है। प्रसाद के नाटकों में अनेक गीत ऐसे समाविष्ट हैं जिनमें भारतीय गौरव की रमणीय झांकी प्रतिबिंबित हुई है। अगला बिंदु है देश प्रेम की अभिव्यक्ति। प्रसाद जी के काव्य में स्वदेश प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इस कारण उन्होंने एक ओर नवजागरण का स्वर व्यक्त किया है तो दूसरी ओर भारत के रम्य एवं अलंकृत परिवेश का आकर्षक चित्रण किया है। भारत के रम्य एवं अलंकृत परिवेश को चित्रित करते हुए कुछ पंक्तियाँ उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत समाहित की है। जैसे अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती।
अगला बिंदु है निवृत्ति में प्रवृत्ति का समर्थन। प्रसाद जी ने निराशा और हताशा का विरोध किया है तथा निवृत्ति में प्रवृत्ति का समर्थन कर कर्मनिष्ठा का संदेश दिया है। कामायनी में जब मनु निराश होकर कर्म पथ से विचलित होने लगता है तब श्रद्धा के द्वारा उसे कर्म पथ पर चलने की प्रेरणा दी जाती है। जैसे कहा भी है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अगला बिंदु है कला शिल्प। प्रसाद के काव्य का जो शिल्प है वह समूचे छायावाद की विशेषताओं से युक्त है। उसे स्पष्ट करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि भाषा की दृष्टि से प्रसाद का काव्य प्रौढ़ता का परिचायक है। उनकी शब्दावली तत्संप्रधान, कोमल, स्निग्ध और प्रभावशाली है। लाक्षणिकता, व्यंजनात्मकता और चित्रमयता से सज्जित प्रसाद की भाषा अधिक मुग्धकारणी है। शैली में वर्णनात्मकता और सूक्ष्मता दोनों का योग है। अलंकारों में मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, विरोधाभास, व्यंजक, विशेषण, विपर्य का प्रयोग प्रसाद जी ने पूरी सतर्कता के साथ किया है। मानवीकरण अलंकार की अभिव्यक्ति प्रदान करता हुआ उनका एक पद है, जैसे कि सिंधु सेज पर धरा वधु अव, तनिक संकुचित बैठी सी। रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति इस तरीके से की गई है, अंबर पनघट डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। विरोधाभास, हिम शीतल प्रणय अनल बन, अब लगा विरह में जलने। असंगति, मेरे जीवन की उलझन, बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मधुर मदिरा किसने, थी बंद हमारी पलकें। प्रतीकात्मकता, प्रतीकात्मकता का निर्वाह संपूर्ण प्रसाद काव्य में मिलता है। इनके प्रतीक प्राय प्रकृति परक या प्रेम परक है। उषा, सूर्य, संध्या, रश्मि, नीरद, घन, विद्युत आदि सभी प्रतीक बनकर प्रसाद काव्य में आए हैं। प्रसाद की रचनाओं में लाक्षणिक प्रयोगों की भी प्रचुरता दिखाई देती है, जैसे शीतल ज्वाला जलती थी, ईंधन होता दृढ़ जल का। अंत में हम कह सकते हैं कि प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक और आधार स्तंभ थे। उन्होंने कला के क्षेत्र में सूक्ष्म अभिव्यंजना, भाव क्षेत्र में सौंदर्य और दर्शन के क्षेत्र में आनंदवाद की प्रतिष्ठा करके छायावाद को काफ़ी बल दिया है। उनका काव्य सूक्ष्म अभिव्यंजनाओं और मानवीय संवेदना का वह काव्य है जिसमें वे मानव को कष्टों से परे ले जाकर समरस स्थिति में छोड़ते हैं। इसके लिए कर्म और विश्वास यानी श्रद्धा का मार्ग ही उन्होंने सशक्त साधन बनाया है। प्रकृति और प्रेम उनके काव्य के मुख्य विषय रहे हैं। वे छायावाद के प्रवर्तक और उन्नायक कवि थे। इस कारण उनके काव्य में रहस्यात्मकता एवं सौंदर्य चेतना भी दिखाई देती है। उनमें ऐतिहासिक गौरव, राष्ट्रीय भावना एवं जन जागरण भी दिखाई देता है। धन्यवाद।